नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़े होंगे। अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस रीडिंग में मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, आपकी एनर्जीज कैसे रहेंगे और आपके पर्सन की एनर्जीज में कैसे चेंजेस आएगा, किस तरीके के पॉजिटिव यहाँ पे चेंजेस या फिर नेगेटिव चेंजेस जो भी यहाँ पे निकल के आएगा, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगी। और आपको ये कंफर्मेशन भी मिल जाएगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में सच में हो या नहीं हो। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी रहता है और उनको पता नहीं चल पाता है एंड वो सालों साल वेट करते रहते हैं उस पर्टिकुलर इंसान के लिए, जस्ट इन अ थॉट कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें ये जर्नी दी गई है एंड हमें इसे कंप्लीट करना है, हम जो ये कहीं और नहीं जा सकते, किसी और के बारे में सोच नहीं सकते। तो आप एक अपने अंदर ही जो है सेल्फ एस्टीम अपना कम कर लेते हैं एंड क्योंकि वो इंसान तो भाग गया है, भगोड़ा है, उसकी वजह से आप अटके हुए हैं अपनी लाइफ में, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जो थ्योरी आपको आजकल लोग बता रहे हैं उनमें आप उलझ के रह चुके हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं या नहीं है, या फिर ये जो है सिर्फ एक थ्योरी है, इसे कुछ होता नहीं है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको डिटेल में। तो रीडिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिए, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। एंड जल्दी से लाइक कर दीजिए, ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। उससे क्या होता है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस को बना सकूं। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, मुझे भी सपोर्ट करें ताकि मेरा भी चैनल ग्रो कर सके। आप सब साथ देंगे तो मेरा चैनल ग्रो करेगा एंड ग्रो करेगा तो मुझे हिम्मत मिलेगी, मुझे हिम्मत मिलेगी तो मैं आपको हिम्मत दे पाऊंगी। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक। सो आपको अगर लेना है तो आपको देना भी पड़ेगा। आप अगर मुझसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, मुझसे गाइडेंस ले रहे हैं, मुझसे यहाँ पे मोटिवेशन ले रहे हैं, तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ आपको बदले में देना पड़ता ही है। ठीक है, तो आप लोग अगर थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी अगर दे सकते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा कि आप एक अच्छा कर्मा जनरेट कर रहे हो। आप मुझे, मैं जो आपको दे रही हूँ बदले में आप भी मुझे दे रहे हैं, तो वो वहाँ पे बैलेंस हो जा रहा है। अदरवाइज़ अगर आप मुझसे ले रहे हैं सिर्फ, तो वो आपका एक कर्जा बनता जाएगा और आप जो है उस कर्जे को अगर चुकाएंगे नहीं तो वो बाद में कहीं किसी और के थ्रू आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो बेहतर है कि आप मुझे ही कर दो। ठीक है, एक गुरु दक्षिणा जो होती है वो सारी चीज़ें आप मुझे करें एंड मैं बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं आप। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप ये रीडिंग देखिए एंड देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी हैं, आपकी एनर्जीज कैसी हैं और कैसी रहेंगी फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ। यहाँ पे हम देखेंगे आपके एनर्जीज एंड आपके पर्सन की एनर्जीज। ओके, सबसे पहले आपकी एनर्जीज को देखेंगे यहाँ पर एंड देन आपके पर्सन की एनर्जी। पहले आपकी रीडिंग करते हैं। ठीक है, मैं 2 डेक यहाँ पे यूज़ करूँगी, 2 टैरो डेक, एंड उससे आपको बताने की कोशिश करूँगी। लास्ट में हम नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे एंड उसके बाद आपके पर्सन के मैसेजेस भी लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसलिए मैं यहाँ पे मैसेजेस भी लूँगी आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आपके टूवर्ड्स, यहाँ पे राइटनेस का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट। या मैं एक्सप्लेन करूँगी, एक एक चीज़ आपको बताऊँगी और आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मैं कार्ड्स नहीं दिखा रही हूँ। देखिए, कार्ड्स में आपको हर चीज़ जो है बार बार दिखा नहीं सकती हूँ। ठीक है, अगर कैमरा वैसे होता तो ज़रूर आपको दिखता, लेकिन यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं उसी से मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे कुछ भी ऐसा लिखा नहीं हुआ है जिसको मैं पढ़ के आपको बता दे रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी अपने माइंड में थॉट नहीं रखना है। ठीक है, एंड विश्वास करिए, क्योंकि अगर आप विश्वास करेंगे तभी ये सारी चीज़ें फुलफिल्ड होंगी, मैनिफेस्ट होंगी। अगर आप किसी चीज़ को मुझे सुन रहे हो और मुझे ऐसा देख रहे हो कि नहीं ये झूठ है, नहीं होगा, हो नहीं सकता है, ये सच नहीं है, तो वो सच में सच नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप विश्वास के साथ देखेंगे, विश्वास करेंगे, बिलीव करेंगे, तो वो सच हो जाएगा। क्योंकि आप अपना बिलीफ सिस्टम वहाँ पे डाल रहे हो, अपनी विल पावर डाल रहे हो, अपना बिलीफ डाल रहे हो। तो जब आप अपना जो पावर डालते हैं ना, ठीक है, मेरे पावर के साथ जब आपका पावर होगा, जब 2 लोगों का पावर मिलकर जुड़ रहा है तो क्यों नहीं होगा, सच होना ही पड़ेगा उस चीज़ को। ठीक है, तो आपका बिलीव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे से सोचने से नहीं होगा, आपके सोचने से भी इक्वली होगा। आप अगर ये सोचते रहेंगे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो नहीं ही होगा। आप अगर ये सोचेंगे कि हो जाएगा, अगर मैम कह रही है कि होगा तो होगा, आप बिलीव करके देखो।
ठीक है, आप बिलीव तो करिए, आप किसी चीज़ में बिलीव नहीं करना चाहते। सच तो ये कि बहुत सारे लोगों का जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपका बिलीव ऑलमोस्ट सबसे उठ चुका है किसी पे। आप खुद से अंदर, अपनी खुद से अंदर मन से पूछे कि आप किसी पे बिलीव कर पा रहे हैं आज की डेट में? नहीं कर पा रहे ना। समहाउ आप मुझे भी देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन रहता है कि बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करिए, बिलीव करिए, ठीक है। जब आप करेंगे तभी वो सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी। मैनिफेस्ट ऐसे नहीं होता। मैनिफेस्ट कोई सस्ती चीज़ नहीं है, ठीक है। वो ऐसे ही नहीं मिल पाएगी आपको। ओके, लेट्स सी आपकी एनर्जीज कैसी होंगी अगले 1 महीने के लिए। राइटनेस, यहाँ पे रिबल का कार्ड आया है एंड इनर वॉइस का कार्ड है, ठीक है। मैं सारे कार्ड्स आपको दिखाती जा रही हूँ, जितनी पॉसिबिलिटी होती है मैं कार्ड्स दिखाने की कोशिश करूँगी। बस आपको एकदम पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी मिसकंसेप्शन में नहीं रहना है, ऐसा नहीं सोचना है कि होगा नहीं। कॉन्शियसनेस का कार्ड है या और बताइए, यहाँ पे 2 और कार्ड्स दीजिए यहाँ पर यूनिवर्स। ओके, मैंने 2 ही मांगे थे लेकिन यूनिवर्स ने 3 दिए हैं। लेट्स टेक। एंड बॉटम से यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड है। जो कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, लेट गो, लेजीनेस एंड पार्टिसिपेशन का कार्ड। देखिए, मैंने सारे कार्ड्स आपको दिखा दिए हैं। जो कार्ड्स आए हैं उसके बेसिस पे ही मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। अब मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। एंड सबसे पहले आपका जो कार्ड आया है रैपनेस का, तो यहाँ पे देखिए ये जो कार्ड है ये हमें दिखाता है कि बहुत टाइम से आपने इस रिश्ते में काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया था। एंड ये जो भी इन्वेस्टमेंट है ना, ये आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो भी इन्वेस्ट किया उसका फल आपको मिल नहीं रहा है। देखिए, आपको फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रूट्स का मतलब होता है कि पर्टिकुलर रिजल्ट, जो आपको रिजल्ट चाहिए था इस रिलेशनशिप का, वो पर्टिकुलर रिजल्ट अभी तक आपको मिल नहीं पाया है। जबकि आपको ऐसा लगता है कि आप एकदम परफेक्ट हैं, ठीक है। आपने अपनी टुवर्ड से 100% दिया है, ठीक है। 101% इस रिलेशनशिप में दिया है, फिर भी आपको वो पर्टिकुलर रिजल्ट मिल नहीं पा रहा है, अभी भी नहीं मिला है। 9 नंबर आया है। दैट मीन्स कि आपकी साइकिल एक एंडिंग की टुवर्ड्स बढ़ रही है, ठीक है। आपका रिलेशन का जो साइकिल चल रहा है, अभी सेपरेशन साइकिल चल रहा है, तो सेपरेशन भी एंड की टुवर्ड्स जा रहा है, ठीक है। इस समय पर आप काफ़ी ज़्यादा रिबिलियस हो गए हैं, रिबल की एनर्जी है। आपने जो भी बॉन्डेज है, जो भी चेन है, जो भी आपका मेंटल ब्लॉकेज है, मेंटली एक बिलीव बन गया था पास्ट में कि ये चीज़ नहीं हो सकती, आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, आप तो चाहेंगे तो भी नहीं निकल पाएंगे, आपसे हो नहीं पाएगा, या फिर आप खुद से कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। तो एक जो बिलीव सिस्टम था ना, इस रिश्ते को लेकर भी हो सकता है या फिर आपकी लाइफ को लेकर भी हो सकता है। तो जो भी बिलीव सिस्टम था या फिर कोई भी इंसान, कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन अगर आपको रोकने की कोशिश कर रही थी कि आप ये नहीं कर सकते, आप हमारे अगेंस्ट नहीं जा सकते, आप हमारे अगेंस्ट कुछ कर नहीं सकते हो, आप बाध्य हो ये करने के लिए, तो अगर आपकी ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी तो डेफिनेटली आप उस सारे बंधनों को तोड़कर आगे निकल रहे हो। और एक तरीका विद्रोह की एनर्जी आपके अंदर जो है प्रवाह कर रही इस वक्त में। मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। प्लस यहाँ पे पार्टिसिपेशन का कार्ड आया, तो पार्टिसिपेशन ये दिखाता है कि आप अब जो है मैरिज को, जो है मैरिज के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और अपने पार्टनर के साथ आप मैरिज करना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये रिश्ता मैरिज की टुवर्ड्स जाए, ठीक है। अब आप इस मुकाम पे पहुंच चुके हो कि अगर ये इंसान आता है तो आप मैरिज करेंगे इनके साथ। डेफिनेटली आप सब कुछ कर जाएंगे। अगर पास्ट में आप कुछ नहीं कर पाए थे, ठीक है, आप कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ मजबूरियों की वजह से आपने कोई स्टेप नहीं ले पाए थे इस रिलेशनशिप को लेकर, तो इस वक्त में आप बहुत ज़्यादा रेडी मुझे दिखाई दे रहे हो कि इस मैरिज को लेकर या फिर इस रिलेशनशिप को मैरिज तक ले जाने के लिए आप पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। जैसे ही व्यक्ति आता है तो आप पूरा अपना 100% लगा देंगे, ठीक है, इस चीज़ को मैरिज तक ले जाने के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पे एनर्जी आपकी निकल के आई, ठीक है। कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जी हो सकती है कि आप इतना ज़्यादा एक गुस्से में आ चुके हैं, कुछ लोग गुस्से में नज़र आ रहे हैं कि आपकी ये इंसान आपसे मैरिज क्यों नहीं कर रहे हैं, अभी तक इन्होंने कोई डिसीजन क्यों नहीं बनाया है। आपकी अंतरात्मा ऑल्दो ये कहती है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, ये इंसान नहीं आएगा, ठीक है। एंड आपको जो है अपनी लाइफ में सेल्फ लव करना चाहिए, अपने आप से प्यार करना स्टार्ट करना चाहिए, अकेले रहना चाहिए, कोई भी किसी का नहीं होता है। आपकी अंतरात्मा आपसे बहुत कुछ कह रही है इस वक्त में। आपकी अवेकनिंग हो चुकी है गाइस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग इस समय पर भी
ऐसी एनर्जीज़ में है ना कि आपको डर लगता है, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, या फिर आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि ये जो पार्टनर है ये आपके लिए बना है, या फिर आपका जो रिश्ता है उस पर आपको बिलीव नहीं, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बने, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हैवी लेवल के हैं, ठीक है, ना ही तो आप उन पर ट्रस्ट कर पा रहे हैं, ना ही सामने वाला जो आपका पार्टनर है वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर पा रहा है, किसी भी बेसिस पे हो सकता है, ट्रस्ट इशू बन चुका है। और अगर ये सारी चीज़ें होती है ना, दैट मीन्स कि आप दोनों को रियलाइजेशन है ही नहीं कि आप दोनों का जो बॉन्ड है वो कितना प्योर है, और कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग यहाँ पे नहीं हुई है, ठीक है। अवेकनिंग जब हो जाती है ना गाइस, तो आप दोनों को ही एक दूसरे के प्रति एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट होती है, अलग लेवल का प्यार होता है, अनकंडीशनल लव जिसे हम कहते हैं। उसमें आपको पाने की चाहत नहीं होती है, लेकिन प्यार होता है, मन में होता है। आपको उस व्यक्ति की जो भी जिस चीज़ में वो उस इंसान को खुशी मिल रही है, आप उसकी खुशी में खुश होते हैं, बजाय कि आप अपनी खुशी के बारे में सोचें। तो जब आप इस लेवल तक पहुंच जाते हैं ना, आप उस इंसान के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच रहे हैं, बल्कि अच्छा सोच रहे हैं, एंड आप उसको कुछ गलत आपके ना तो मन से निकल रहा है, ना तो दिमाग से निकल रहा है, ना आत्मा से निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा है। जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तब समझिएगा कि आपकी अवेकनिंग वहाँ पे हो चुकी है कम्प्लीटली। अदरवाइज ये मत सोचिए कि आपकी अवेकनिंग हुई है, आप अभी अनअवेकेंड पर्सन है, स्पिरिचुअली लो पर्सन है, स्पिरिचुअलिटी में आप लोग इंटर भरे हुए हैं, लेकिन आपकी वो अवेकनिंग वहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। आपकी अंतर आत्मा आपसे बहुत कुछ कहती है, डॉल्फिन्स यहाँ पे मुझे नज़र आ चुके हैं, तो डेफिनेटली रीयूनियन आपका बहुत ज़्यादा नज़दीक मुझे नज़र आ रहा है। एंड कुछ लोगों की, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो कुछ लोगों की अवेकनिंग कंप्लीट हो चुकी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी अवेकनिंग अभी नहीं हो पाई है। मैंने आपको बताया है सिचुएशन, कुछ कंडीशंस जिसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपकी अवेकनिंग हुई है कि नहीं हो रही, ठीक है। उसके अलावा मुझे नज़र आ रहा है काफ़ी ज़्यादा आप अलोन टाइम स्पेंड करोगे इस बीच में, और एक सेलिब्रेशन का माहौल, 99 की एनर्जी, वाओ गाइस, 99 की एनर्जी, अगेन 2 नंबर की एनर्जी, यूनियन यहाँ पे हो रहा है, और मिक्सअप हो रहा है यहाँ पे 4 की एनर्जी। तो हो सकता है इस वक्त में आपको 4 दिख रहा हो, 9 दिख रहा हो, 8 दिख रहा हो, 2 दिख रहा हो, तो ये नंबर्स हो सकता है आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस वक्त आपको लेट गो करने की, इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा भगवान पे छोड़ने की, कहीं ना कहीं मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपने ऐसा सोच लिया है, आप एक रिबेलियस मोड में इसलिए आ चुके हो कि अब आप इस इंसान को वापस एक्सेप्ट नहीं करोगे, वापस इस इंसान को आने नहीं दोगे, और अब आप आगे बढ़ रहे हो। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी यहाँ पे है। तो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट एनर्जीज आई हैं। लेट्स सी कि राइपनेस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, क्लैरिफाई करते हैं आपकी एनर्जीज को। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है। ओके, देखिए यहाँ पे राइपनेस की एनर्जी को 10 ऑफ पेंटिकल्स ने किया है, तो डेफिनेटली, एंड 4 ऑफ वैंड्स भी आया है, ठीक है। आप लोग अपने आप को एकदम सक्षम समझते हो कि आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह हैं, ठीक है, और आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू नहीं करी है, जितना आपको मिलना चाहिए था इस रिश्ते में वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाई हैं। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि अपने पार्टनर के साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना, जहाँ पे हर चीज़ मौजूद हो, पैसा, समृद्धि और प्यार, हर चीज़ मौजूद हो, फैमिली भी हो। तो कहीं ना कहीं आप ये सारी चीज़ें चाहते हो, एंड आने वाले वक्त में जो है ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी भी एज गिफ्ट यहाँ पे यूनिवर्स की टूवर्ड से, ठीक है। ये इंसान जो है आएंगे, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। रिबल का कार्ड क्यों आया है? ओके, रिबल की कार्ड के लिए सन आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, एंड यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो रिबल आप लोग इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम से आप प्रैक्टिकल रहने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। आपने इस इंसान से दूरी मेंटेन कर रही थी, ठीक है, आप दोनों का ब्रेकअप हो गया था, लेकिन ये जो सेपरेशन वाला पीरियड है, इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बन गए हैं अंदर ही अंदर, एंड आपने अपना एक प्रैक्टिकल अप्रोच बना लिया है कहीं ना कहीं, और आप जो भी खुशियां हैं उन खुशियों की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने दिल की बातों को सुन नहीं रहे थे पहले, लेकिन अब जाके आप अपनी दिल की बातों को सुनोगे, और एक इमोशनल, ये जो मैंने कहा ना कि मैस्कुलाइन एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही, तो मैस्कुलाइन एनर्जी जो भी हैवी है ना, उसको बैलेंस करने की यहाँ पे आप कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा भी नज़र आ रहा है, एक सेकंड,
ओके तो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग अपनी खुशियों की तरफ बढ़ना चाहते हैं हर हाल में, और एक डिसीजन आप बना रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, आप लोग को ऐसा भी लगता है कि कोई एक कंट्रोलिंग फिगर है आपकी लाइफ में जो बहुत टाइम से आपको रोके हुए थे, जिनकी वजह से आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में यहाँ पे सेपरेशन आया हुआ था। अब आप उनको क्लैरिटी देने वाले हो, कुछ लोगों के लिए ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, पार्टिसिपेशन का कार्ड क्यों आया है? ओके पार्टिसिपेशन के लिए पार्टिसिपेशन का कार्ड ही आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आई है यहाँ पर, एंड यहाँ पे चैरियट का कार्ड। मैंने कहा ना कि आपके जो पर्सन है वो आने वाले हैं, आप चाहते हो आपके पर्सन आपको डिसीजन दे, किस चीज़ का डिसीजन दे कि वो आपके साथ दोबारा से पार्टनरशिप कर रहे हैं, दोबारा एक मैरिज का एक सॉलिड कमिटमेंट आपको दे आकर, ये सारी चीज़ें आप चाहते हैं इनसे। तो यही चीज़ यहाँ पे दिख भी रही है, आपके पर्सन आएंगे। ठीक है, और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्ट भी हो रहा है यहाँ पर। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। इनर वॉइस क्या इनर वॉइस बता रही है? डेफिनेटली मैंने कहा ना कि आपकी अंतरात्मा जो है कंफ्यूज्ड है बहुत टाइम से, आप दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, लेकिन अब जाके आप अपने दिल की आवाज़ सुनोगे। यहाँ पे देखिए मैसेजेस वही हैं जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम क्या बता रही हो आप, ऐसा तो नहीं है कुछ भी, ऐसा है। ठीक है, मैं ये जो बता रही हूँ 1 मंथ की एनर्जी एंड ये आपसे रेजोनेट करेगी डेफिनेटली। कॉन्शियसनेस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स आप? ओके, 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, अगेन क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। तो ये कार्ड हमें यहाँ पे ये दिखा रहा है कि बहुत टाइम से आपने जो भी सफरिंग झेली है, जो भी पेन देखा है ना, जो भी आपको रातों में नींद नहीं आई थी, जिस चीज़ की वजह से, इस इंसान की वजह से काफ़ी ज़्यादा आपने जो अपने आप को एक पत्थर दिल, बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल पर्सन बना लिया था। अब आपने तय जो है इस स्टेज से आप बाहर निकल रहे हो धीरे धीरे। ठीक है, कुछ लोग अभी भी इसमें फंसे हुए हैं, आपकी अवेकनिंग नहीं कंप्लीट हो पाई है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा लविंग एनर्जी में लेकर के आओ, काइंड एनर्जी में लेकर के आओ, कंपैशनेट एनर्जी में लेकर के आओ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। until and unless you are ready to receive love, God will not send you that love। ठीक है, आपको वो लव जो है सेंड ही नहीं किया जाएगा, आप रेडी हो, आपको रेडी होना पड़ेगा। लेजीनेस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। लेजीनेस के लिए यहाँ पे आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत टाइम से आप कंफ्यूज्ड जो भी हो ना, वहाँ से आप एक स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहते हो और इस कंफ्यूजन से निकल कर थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हो, ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आई। अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिख रहा है। लेटिंग गो का कार्ड क्यों है यहाँ पर? ठीक है, जो भी पेन, जो भी सफरिंग आपने देखा है ना, जो भी आपका सपना पूरा नहीं हो पाया है, जो भी इग्नोरेंस आपको मिला है, जो भी सेपरेशन आप फेस कर रहे हो, आप चाहते हो कि इसमें जस्टिस आपको मिले, लेकिन मिल नहीं रही है। ठीक है, आप चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ होना, लेकिन ये इंसान बार बार जो है भागे जा रहा था, भागता जा रहा है, इवन आपसे रिश्ते को ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि नई शुरुआत हो। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे आप डिवाइन से प्रे करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप पास्ट का जो भी आपने फेस किया है, ये इंसान भाग गया, आपको छोड़कर भाग गया, बहुत सारे झूठ बोले, आपको अब्यूज़ किया, गलत सलत वर्ड्स बोले, गलत वर्ड्स का इस्तेमाल किया, आपको फिज़िकली मेंटली टॉर्चर किया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके दिल को तकलीफ़ पहुँचाई, बार बार आपको हर्ट करते गए, ऐसी ऐसी बातें बोलते गए जिससे आपको इमोशनल पेन मिल रहा था, फिज़िकल पेन मिल रहा था। ठीक है, आपको प्यार के बदले प्यार मिल नहीं रहा था। बहुत सारे झगड़े आप दोनों के बीच में हुए, दूसरों की वजह से, दूसरे अगर कुछ बोल दे रहे थे तो उनकी वजह से आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा बोल देते थे। तो ये जो सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं, ये सारी चीज़ों को आप पीछे छोड़ रहे हो। कुछ लोग छोड़ रहे हैं इस समय पर, कुछ लोग छोड़ चुके हैं ऑलरेडी, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आई है। ठीक है, आपकी ये जो साइकिल है ये कंप्लीट होने वाली है, पेन की जो भी सफरिंग चल रही है, जो भी इग्नोरेंस वाला पीरियड चल रहा है, एंड एक नई साइकिल शुरू हो रही है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जीज यहाँ पे मुझे नज़र आई हैं। लेट्स सी कि अब निकालेंगे। अच्छा, एक कार्ड तो मैंने अभी क्लैरिफाई किया नहीं है। अबंडेंस का कार्ड बॉटम से आया है, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस तो आ ही रहा है। यस, अबंडेंस के लिए यहाँ पे आया है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। इससे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं हो सकता था। आपकी सारी जो विशेज़ है इस रिश्ते को लेकर वो पूरी होने वाली है। अबंडेंस मतलब सब कुछ मिलने वाला है, पैसा, रुपया, धन दौलत। ठीक है, और नेम, फेम, हर चीज़। ठीक है, आपको इस रिश्ते में जो भी रिस्पेक्ट चाहिए, जो भी प्लेस चाहिए, पोजीशन चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। एक सेकंड का
ओके तो यहाँ पे आपका रिश्ता बनते हुए एंड सक्सेस मिलती हुई आपको इस रिश्ते में ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी रहेंगी, ठीक है। लेट्स सफल द कार्ड्स एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी रहेंगी और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। लेट्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, आपको क्या लगता है मेरे जो भी व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज कैसी रहेंगी। देखिए सबसे पहला राइटनेस का कार्ड इनकी टूवर्ड्स भी आया है, आपकी टूवर्ड्स भी आया था। सेम कार्ड बिल्कुल हार्मनी का कार्ड आया है यहाँ पर, कंट्रोल की एनर्जी आई है यहाँ पर, ठीक है। इंटीग्रेशन, ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी ही होती है। तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम कार्ड में कॉम्प्रोमाइज़ है, तो डेफिनेटली मैंने कहा ही कि ये इंसान को स्टेप लेने वाले हैं। चैरियट की एनर्जी भी है, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड भी है और 10 ऑफ कप्स की कार्ड भी है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स यहाँ पे नज़र आए हैं। आउटसाइडर का कार्ड है, 5 नंबर, ठीक है। बॉटम से भी आदि वर्ल्ड का कार्ड है, देख रहे हैं आप लोग। तो गाइज आपके पर्सन ओके मुझे यहाँ पे जो भी कार्ड्स नज़र आए हैं यहाँ पे सक्सेस का कार्ड भी दिख रहा है मुझे। तो डेफिनेटली आपके पर्सन यहाँ पे जो ये पहले दिल से नहीं सोच रहे थे, ठीक है, दिमाग से ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा था, ठीक है। हुआ क्या है आप दोनों के बीच में कि ये इंसान आपको छोड़कर चले गए थे पास्ट में एंड इस वक्त इनकी जो एनर्जीज हैं यहाँ पर वो ऐसी नज़र आ रही है कि आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह कहीं ना कहीं देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप में वो सारी खूबियां हैं जो एक लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए। प्लस ये जो भी दिमाग और दिल का जो भी सिंक्रोनिसिटी इनके पहले नहीं हो पा रहा था, जो दिमाग में चल रहा था वही दिल से नहीं सोच पा रहे थे। दिमाग कुछ और कह रहा था, दिल कुछ और कह रहा था। दिल आपके पास आने के लिए कह रहा था लेकिन दिमाग इनको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कह रहा था। दूसरी जो सिचुएशन है उसमें वहाँ पे जाने के लिए कह रहा था, लेकिन इस समय पर ये अपने दिल और दिमाग को बिल्कुल एकदम बराबरी में लेकर के आ चुके हैं और अब इनको एक अंदर से पीस महसूस हो रही है, एक शांति का अनुभव महसूस हो रहा है और इस पीस में ये सोच पा रहे हैं कि अब आपके लिए कुछ यहाँ पे डिसीजन बनाना है और कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है कदम उठाना है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ये एक साइलेंस जोन इनका चल रहा था, हर्मिट का जोन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ऑल्दो हर्मिट का कार्ड नहीं है लेकिन टर्निंग इनका कार्ड आया तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि बहुत टाइम से इन्होंने बहुत एनालिसिस किया, बहुत मेडिटेशन किया, कंटेम्पलेशन किया। उसके बाद इनको समझ में आया कि आप ही इनकी दुनिया हो, आप ही इनके लिए इनका सब कुछ हो। वी आर दी वर्ल्ड का कार्ड है। तो डेफिनेटली ये जो भी कॉम्प्रोमाइज़ अभी तक कर रहे थे ना, अब ये बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हैं। बहुत टाइम से ये ऐसा सोच रहे थे कि ये जो भी खुशियाँ हैं वो आपकी टूवर्ड्स है, लेकिन ये जो ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीच में पैदा किए ना, जो दूसरे लोगों ने पैदा किए हैं, इनकी फैमिली हो सकती है क्योंकि फैमिली का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो फैमिली जो भी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही थी, एक बहुत बड़ी दीवार थी आप दोनों के बीच में, उस दीवार को पार करके, उस ताले को खोल करके ये आपके पास नहीं आ पा रहे थे। एक मेंटल ब्लॉकेज इनका बना हुआ था, दिमाग नहीं खुल पा रहा था कि आपके टूवर्ड्स आए, आपके लिए कुछ स्टेप ले सके। लेकिन अब मैं देख रही हूँ ये इनका जो दिमाग है धीरे धीरे खुलेगा। इस वक्त में ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों का तो दिमाग खुल भी गया है और वो कुछ एक्शन लेने के बारे में अभी इस वक्त में सोच रहे हैं, ठीक है। उनको ये समझ में आ चुका है कि आप दोनों के बीच में हजार जो है डिफरेंसेस हैं और इन डिफरेंसेस की वजह से काफ़ी टाइम्स आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े और ये सारी चीज़ें भी हुई हैं। लेकिन जो भी है अपोजिट हमेशा जो है अट्रैक्ट करते हैं। सेम लोग हमेशा साथ में नहीं रहते, सेम लाइकिंग वाले या सेम जो है हर चीज़ वाले हमेशा साथ नहीं रहते। डिफरेंट लोग ही जो है साथ रह पाते हैं क्योंकि एक इंसान में जो कमी होती है वो दूसरा इंसान पूरी कर देता है, ठीक है। जो आप में कमी होगी वो आपका पर्सन पूरी कर देगा, आपके पार्टनर में जो कमी होगी वो आप पूरी कर देंगे। तो दोनों को मिला के बैलेंस हो जाएगा, जिसे हम शिव शक्ति बैलेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। एंड कॉम्प्रोमाइज़ जो अभी तक ये कर रहे थे, अब वो कॉम्प्रोमाइज़ आपके साथ करना चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स आएंगे एंड आपसे जो है कहीं ना कहीं कुछ बातें ये इंसान कहेगा आकर एंड डेफिनेटली आपसे कहेंगे जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं, जो इनसे गलतियाँ हुई हैं, जो इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपको नहीं चूज़ किया और आपके लिए आपके जगह किसी और सिचुएशन को चूज़ किया या फिर अपनी फैमिली को चूज़ किया। तो जो भी सिचुएशन थी यहाँ पे वो
ये आपको बताने वाले हैं कि अब बस हो गया है, अब ये और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। क्या आप अब रेडी हो पास्ट की चीज़ों को भुलाकर इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ने के लिए? तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आई है, ये अब आपके पास आएँगे और कहेंगे ये सारी चीज़ें। तो सक्सेस उसके बाद मिलेगी, आप दोनों टोटल भी होंगे, अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे बढ़ेगी। बहुत पेशेंस रखा है आपने, मैं जानती हूँ, तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो लेट्स सी यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं, राइपनेस का कार्ड क्यों आया है, क्या सोच रहे हैं एग्जैक्टली आपके पर्सन, राइपनेस का कार्ड क्यों है यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों को एकदम परफेक्ट समझते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल समझते हैं, ठीक है। आपके पर्सन, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके प्रिंस और प्रिंसेस हैं, जिनका मन बहुत साफ है और आत्मा आपकी बहुत ज़्यादा शुद्ध है, पवित्र है, ठीक है। आपकी बराबरी कोई शायद कर नहीं सकता है जितना आपने इनके लिए किया है, ठीक है। इमोशनल तरीके से, इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट या फिर फिजिकल सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट, जिस तरीके से आपने इनको सपोर्ट किया है ना, वो सपोर्ट जो है इनको हमेशा याद आता रहता है। दिन रात बस यही सारी चीज़ें याद करते रहते हैं कि किस तरीके से आपने इनको सपोर्ट किया था जब आप इनके साथ थे रिलेशनशिप में, ठीक है। तो आपकी ये खूबी इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। एनीथिंग मोर जो यहाँ पे राइटनेस की टूवर्ड्स इनको ले जा रही है, इनको सोचने को मजबूर कर रही है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे एनीथिंग मोर जो यहाँ पे है। ओके, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके साथ ये जो भी मैरिज करना चाहते हैं, जो भी सेलिब्रेशन ये करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है कि आप इनके साथ जो है खुश होते हो, ठीक है। आपके साथ इनको ऐसा लगता है कि कंप्लीट फैमिली बन सकती है और ये बहुत खुश रहेंगे अगर आपके साथ शादी होगी और आपके साथ बच्चे होंगे, तो वो बच्चे भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट, काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड, काफ़ी ज़्यादा जो है टैलेंटेड होंगे। प्लस जो भी आपकी ब्यूटी है उस हिसाब से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है उनकी भी जो है सेम ट्रेड्स आएंगी। प्लस यहाँ पे जो भी मैरिज आपकी है वो अरेंज मैरिज ये इंसान करना चाहते हैं, लेकिन मैरिज इनको पता है कि आप भी कहीं ना कहीं इनसे मैरिज करना चाहते हो। तो ये इंसान राइपनेस के लिए इसलिए यहाँ पे सोच रहा है क्योंकि ये आपके साथ अब जुड़ना चाहते हैं और शादी डेफिनेटली इंसान सोच रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप मैरिज मटेरियल, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। हार्मनी का कार्ड यहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। ओके, एक सेकेंड गाइस, कार्ड्स नीचे गिरे। ओके गाइस, देखते हैं हार्मनी का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। हार्मनी का ये कार्ड यहाँ पे पार्टिसिपेशन को दिखा रहा है, जो आपकी टूवर्ड्स भी आया था, ठीक है। या आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कैसी पार्टनरशिप करना चाहते हैं, ठीक है। या आपको जो है वो सारी चीज़ें लौटाना चाहते हैं जो आपने इनके लिए करी थी, जो आपने इनके लिए किया था, वो हर एक चीज़ आपके लिए अब करना चाहते हैं, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। आपसे जो भी लेन देन है, प्यार का, रिस्पेक्ट का, हर एक चीज़ बराबरी में चाहता है ये पर्सन, ठीक है। और पार्टनरशिप डेफिनेटली ये इंसान स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हार्मनी का कार्ड दिखा रहा है, प्योर लव है आप दोनों के बीच में। कंट्रोल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, प्लीज़ गाइड करें हमें। कंट्रोल की एनर्जी क्या दिखा रही है। सबसे पहला यहाँ पे मैंने आपसे बताया ही कि बहुत टाइम से ये इंसान जो है समझ नहीं पा रहे थे, पहले दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, इसीलिए कंट्रोलिंग एनर्जी यहाँ पे आई है। इनकी आंखों पे कहीं ना कहीं एक पट्टी से पड़ी हुई थी, ठीक है। कंट्रोलिंग का कार्ड, बहुत टाइम से इन्होंने कंट्रोल किया अपने आप को, लेकिन जो है जितना भी इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी उतना ही ज़्यादा ये आपके टूवर्ड्स आ गए। बहुत पेशेंस रखा इस इंसान ने भी, लेकिन अभी भी इनके मन में होप यही है कि इस रिश्ते को ये आगे लेकर के जाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। और क्या किस चीज़ में ये कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। ओके, देखिए जो कार्ड्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो भी इन्होंने आपका सपना तोड़ा था, जो भी शादी का, जो भी मैरिज का आपने सपना देखा था, कमिटमेंट का जो भी सपना देखा था, इन्होंने आपसे हो सकता है साफ साफ मना कर दिया था उसके लिए, ठीक है। तो जो भी इनकी जो भी कन्फ्यूजन थी ना, इस कन्फ्यूजन की वजह से जो भी तहस नहस इन्होंने आपकी ज़िंदगी में मचाया था, उस तहस नहस की वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान समझ नहीं पा रहे थे कि आपकी टूवर्ड्स आए कि ना आए, ठीक है। कहीं ना कहीं जो एक भूकंप आपकी ज़िंदगी में इन्होंने मचाया था, वो भूकंप मचाने के बाद कोई भी इंसान जो है इतनी आसानी से वापस नहीं आ पाता है, ठीक है। उसे कहीं ना कहीं एक ग्रज होता है, कहीं ना कहीं एक अंदर से हिचकिचाहट होती है, हेजिटेशन होती है, वो गिल्ट में चला जाते हैं इंसान। वही चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा लो वैल्यू में देख रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से अभी तक नहीं आ पा रहे थे। वी आर दी वर्ड यहाँ पे क्यों आया है गाइस, एक सेकेंड, फिर से कार्ड नीचे गिरा। ओके गाइस, यहाँ पे वी आर दी वर्ड देखते हैं कि क्यों आया है यहाँ पर।
देखिए वी आर दी वर्ल्ड को वर्ड ने ही क्लैरिफाई कर दिया है और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है एंड मून की एनर्जी है। देखिए वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जो भी अभी तक कंफ्यूजन था ना, जिन ऑप्शंस में आपके पर्सन उलझे हुए थे, ठीक है, इनको लग रहा था कि ये जो है अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करके जो भी अदर सिचुएशन थी, इनकी फैमिली या इनकी मदर थी, तो वहाँ पे ये कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको ना चूज़ करके दूसरी सिचुएशन जो भी चूज़ कर रहे थे, वहाँ इन्होंने वो सारी चीज़ें करके भी देख ली, कॉम्प्रोमाइज़ भी करके देख लिया, लेकिन वो सारी चीज़ें काम नहीं आई, ठीक है, बिल्कुल भी खुश नहीं हो पाए ये पर्सन। और जो भी ये सारे कन्फ्यूजन था, जो भी ये मून का फेज़ था, ये हर चीज़ एंड होने वाली है, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो साइकिल है वो अब एंड होने वाली है और आप दोनों के मिलने का समय यहाँ पे आने वाला है। इंटीग्रेशन का कार्ड क्यों आया है? इंटीग्रेशन यहाँ पे हर्मिट को दिखा रहा है। मैंने आपसे कहा था कि मुझे हर्मिट नज़र आ रहा है रीडिंग में, ठीक है, मैं ऐसा ही नहीं बताती हूँ, यहाँ पे चीज़ें साइकिक लेवल पे है, इंट्यूटिव लेवल पे है, आई एम वेरी गुड इंट्यूटिव रीडर, आप लोग को नहीं मालूम अगर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पर्सन अकेले बैठकर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस किया है इस चीज़ पे कि आप जिस तरीके से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, आप बिल्कुल एकदम अलग हो इनसे, आपकी बैकग्राउंड एकदम अलग है, एक है डिफरेंस बहुत ज़्यादा है स्टेटस का या फिर जो ये अलग कम्युनिटी का है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होने के बाद भी आपकी सोच हो सकता है एक जैसी नहीं है। आप जिस तरीके से सोचते हो सकता है आपके पार्टनर की सोच उससे अलग है, लेकिन इस वक्त में अगर बात करें तो वो आपकी जो सोच है ना उसको एक अलग नज़रिए से देख पा रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पे आपके पर्सन समझ पा रहे हैं। उन्होंने काफ़ी एनालिसिस किया इस चीज़ पे, ठीक है, बहुत टाइम से कंफ्यूज थे, लेकिन जो है गॉड ने आप दोनों की बहुत ज़्यादा हेल्प करी है ताकि ये इंसान वर्क कर सके, इस रिश्ते को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे कदम उठाए, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? यहाँ पे देखिए ये पर्सन आपसे बात करेंगे आके, मैंने आपसे कहा था, ठीक है, आपको बताएंगे कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और ये आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं। आपको प्रेगनेंसी यहाँ पे नज़र आ रही है, तो एम्प्रेस का कार्ड गुड लक को शो करता है, न्यू बिगनिंग को शो करता है। तो आप इनके लिए इनके एम्प्रेस हो, इनकी रानी, इनका राजा हो, डेफिनेटली आपको प्रपोज करेंगे, दोबारा से लव ऑफर देंगे, बताएंगे आकर कि अगर आप रेडी हो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, ठीक है, अगर आप इनके साथ पुरानी चीज़ों को भुला कर, पुरानी चीज़ों को पीछे रखकर आगे बढ़ोगे, ठीक है, तो ये डेफिनेटली रेडी है और आपका ये डेफिनेटली हाथ जहाँ पे थामना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ रहना चाहते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे खुद से आकर आपसे कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आउटसाइडर का कार्ड क्यों आया है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है आउटसाइडर का कार्ड क्यों है यहाँ पर? देखिए स्टार का कार्ड है, तो बहुत टाइम से ये जो भी ब्लॉकेज इनका बना हुआ था, ये अपने आप से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, अपने ही सेल्फ से बाहर ये इंसान नहीं निकल पा रहा था, ठीक है, और ये बस यही सोच रहे थे कि आप किसी ना किसी तरह जो है इन तक पहुंच जाओ, खुद से आ जाओ। तो ये अपने आप से जो चीज़ें नहीं कर पाते, बस गॉड से प्रे कर रहे थे किसी ना किसी तरह इनकी हेल्प कर दें और कुछ ऐसा कर दें कि ये सारी चीज़ें अपने आप ही हो जाएं। और जो भी ये ब्लॉकेज बना हुआ था इसकी वजह से खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन अब वक्त बदलने वाला है, इनका भी वक्त कहीं ना कहीं बदल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, तो डेस्टिनी यहाँ पे वर्क कर रही है और ये जो पेन है, सफरिंग है, ठीक है, आप दोनों का जो सेपरेशन फेज है वो बहुत जल्दी एंड होने वाला है, ठीक है। टर्निंग इनका कार्ड क्यों आया है? इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लेट गो कर दिया था, आपको छोड़कर ये इंसान चले गए थे, लेकिन इस वक्त में ये अब वापस आना चाहते हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग कार्ड्स किस तरीके से आए, ये वापस आना चाहते हैं, विद स्ट्रेंथ का कार्ड है, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे डट के ये इंसान एक फैसला बनाकर आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, वो फैसला आपके सामने रखने वाले हैं, ठीक है, वो डेफिनेटली कमिटमेंट का ही फैसला है यहाँ पे। बहुत इन्होंने वेट करा है, आपको बहुत ज़्यादा अकेला भी छोड़ दिया, लेकिन ये इंसान बहुत पॉजिटिव है और एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। ये और देखते हैं यहाँ पर सक्सेस का कार्ड क्या दिखा रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, सक्सेस का कार्ड यहाँ पे क्या दिखा रहा है? प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, सक्सेस का कार्ड क्यों दिखा रहा है यहाँ पे? देखिए फूल की एनर्जी है सक्सेस के लिए, तो एक नई शुरुआत ये इंसान करना चाहते हैं विद सक्सेस, इस रिलेशनशिप में ये सक्सेस चाहते हैं और अब आपको जीतना चाहते हैं किसी भी हाल में, क्योंकि इन्होंने आपको पहचान लिया, कहीं ना कहीं आपकी अहमियत पहचान ली है कि आप कितने ज़्यादा, आपका ऑरा अट्रैक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा आप इनको अट्रैक्ट करते हो हर तरीके से, ठीक है। और ये आपको जो है देखते भी हैं ऑनलाइन, अगर आप कहीं पे हैं, ये चीज़ यहाँ पे
नज़र आए। तो सक्सेस आपके साथ चाहते हैं, उसके लिए चाहे इनको कुछ भी करना पड़े ये इंसान करेंगे, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। पहले यूनिवर्स की 2 वर्ड से निकालेंगे, उसके बाद जो है दूसरे डेक से भी निकालेंगे एंड फिर मैसेजेस निकालेंगे आप लोगों के लिए। यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है, पहला ही कार्ड बहुत बढ़िया, मैजिशियन का कार्ड, मेजर अरकाना का कार्ड आ चुका है, एम्प्रेस भी यहाँ पे नज़र आ चुका है, ट्रैवलिंग भी नज़र आया है, ट्रांसफॉर्मेशन भी नज़र, देख रहे हैं आप लोग बड़े बड़े कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो डेफिनेटली जो भी माइंड में कन्फ्यूजन था, माइंड में जो गंदगी थी इनकी, वो सारी कन्फ्यूजन एंड होने वाली। बहुत टाइम से बस गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में थे, जैसा चल रहा था वैसे चलने दे रहे थे, लेकिन अब वो सारी सिचुएशन बंद हो जाएंगी और ये आपको बस ऑफर करने के लिए आ रहे हैं। इनके पास जो भी चीज़ें इस वक्त में हैं वो सारी चीज़ें आपको अब देने के लिए वापस आ रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे आप दोनों के बीच में, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे एक रियलिटी बन के आपके सामने आने वाली हैं। अभी तक आपको लग रहा था कि नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये इंसान ऐसा कुछ नहीं कर सकता, नहीं आ सकता, वो ये नहीं, तो वो सारी चीज़ें जब रियलिटी में कन्वर्ट होंगी तो आप खुद को जो है एकदम हैरान हो जाएंगे कि ये जो भी आपने ऐसा सोचा भी नहीं था ये कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन जो आप दोनों के बीच में चल रहा है ना, आपका भी चल रहा है कहीं ना कहीं, आपके पर्सन का भी चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं प्रेजेंट टाइम में। एंड ट्रैवलिंग का कार्ड डेफिनेटली है, तो आपके पर्सन डेफिनेटली ट्रैवल करके आएंगे या फिर आपको कॉल मैसेज करेंगे एंड इस रिश्ते की दोबारा से रीबर्थ होगी। एनीथिंग मोर, 2 कार्ड यहाँ पे और दे, 2 ही कार्ड यहाँ पे यूनिवर्स ने हमें दिए हैं। ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स ने कहा ट्रस्ट करो, आपके पर्सन को एक्सपीरियंस कराने के लिए ये सारी चीज़ें करी गई थी। ये बहुत टाइम से लटके हुए थे 2 सिचुएशन में, एक सिचुएशन छोड़ ही नहीं पा रहे थे ना आपको ना कोई दूसरी सिचुएशन, और कहीं ना कहीं आपको अगर छोड़ा है पास में तो वो एक इस कन्फ्यूजन की वजह से, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से या एक डर की वजह से इन्होंने छोड़ा था। लेकिन पॉसिबिलिटीज डेफिनेटली हैं, आप लोग पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आई हैं। नेक्स्ट एक्शन में बहुत धमाकेदार है यहाँ पर, ठीक है। पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है, इनकी 2 वर्ड से कॉल मैसेज और इनकी आने की पॉसिबिलिटी, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो है, अनएक्सपेक्टेड फैसला इनके 2 वर्ड से आएगा एंड एक नई स्टार्ट आप दोनों के बीच में हो रही है। लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक ऑल्सो कि नेक्स्ट एक्शन इनका क्या होने वाला है। लेट्स सी, यहाँ पे 6 कार्ड्स निकालेंगे। नेक्स्ट एक्शन प्लीज़ यूनिवर्स बताइए हमें नेक्स्ट कार्ड। ओके, यहाँ पे देखिए पहला कार्ड जो आया है 5 ऑफ वैंड्स और डेथ का कार्ड है, तो डेफिनेटली दोनों डेक से नेक्स्ट एक्शन में डेथ की एनर्जी आई है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। आप दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही रहा है और रीबर्थ भी हो रहा है, इस रिश्ते का दोबारा से रीस्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जो भी पीछे की जो भी कॉन्फ्लिक्ट थी, जो भी लड़ाई झगड़े थी, वो ख़त्म हो रही हैं। आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स कदम बढ़ा रहे हैं, सारी विशेज़ आपकी इस रिश्ते को लेकर कंप्लीट हो रही है। आपके पर्सन को ये सारे इल्यूजन, सारे ड्रामा, जो भी दूसरे लोग थे, ये सब खत्म हो रहा, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सब खत्म होने वाला है, ठीक है। सब लोग को एंड किया जा रहा है, जो भी पेन सफरिंग था वो सब एंड हो रहा है। और ये जो भी एक पीरियड है ना, हर्मिट का जो भी पीरियड है, वो पीरियड एंड होने वाला है। ये आपको नहीं नज़र आ रहा है लेकिन ये सारी चीज़ें एंड होने वाली हैं। और जैसे ही पीरियड एंड होगा, आपके टूवर्ड्स आप देखोगे कि आपके पर्सन आ गए हैं और पास की जो भी चीज़ें हैं, जो इन्होंने मजबूरियाँ गिनाई थी या फिर दूसरों की वजह से जो भी इन्होंने आपके साथ लड़ाई झगड़े किए थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपसे कहेंगे, आपसे बताएंगे आके, ठीक है। और आपको एक कमिटमेंट यहाँ पे देंगे, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। लेट्स सी कि आपके लिए मैसेजेस यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। मैसेजेस यहाँ पे देखते हैं आपके लिए, लेट्स सी, और उसके बाद फिर रीडिंग को करेंगे एंड। यहाँ पर लेट्स सी यहाँ पे यूनिवर्स क्या बताना चाहती हैं, मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ओके, सैक्रेड यूनियन है, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप और इट इज़ ट्रूली सैक्रेड। आप दोनों का जो रिश्ता वो सैक्रेड है, होली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशियस है एंड ये बहुत पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। तो इसका जो यूनियन अब होने वाला है बहुत ज़्यादा चमत्कारिक रूप से होगा और आपको इसे बहुत डिग्निटी से एक्सेप्ट करने के लिए यूनिवर्स बता रही हैं, ठीक है। ओके, माई बिलव्ड दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, आपसे आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप लोग फिजिकली ज़रूर अपार्ट हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं, लेकिन स्पिरिचुअल वे में आप हमेशा यूनाइटेड ही हैं। एंड क्योंकि लव जो है वो बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम होता है और कुछ भी मिसिंग नहीं है। सेक्सुअल यूनियन भी है, ठीक है। आप दोनों का जो है एक इटर्नल सोल, यू आर वन इटर्नल सोल, ठीक है। आप दोनों एक सोल हैं जो 2 बॉडीज़ में यहाँ पे स्प्लिट किया गया है यूनिवर्स के द्वारा और अब आप दोनों का यूनियन होने जा रहा है। अब आप दोनों एक हो जाएंगे यहाँ पे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप
स्टेप बैक। इस समय पर आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सम टाइम अलोन स्पेंड कीजिए, पूरी ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे, क्योंकि इस टाइम के बाद आपका यूनियन डेफिनेटली पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। और बैलेंस बना के रखिए। लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। ठीक है, मैंने क्या कहा, आप दोनों का जो रिश्ता है वो आपको सपोर्ट भी करता है और चैलेंज भी करता है, क्योंकि डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, माइंडसेट अलग है, सोच अलग है, इसलिए वो चैलेंज भी करता है लेकिन सपोर्ट भी करता है एट द सेम टाइम। इसीलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि बैलेंस बना के रखो। लव का मतलब हमेशा जो है सिर्फ सपोर्ट करना नहीं होता है, आपको आपकी कमियां बताकर उस कमियों को आपको सही करने के लिए अगर कोई इंसान बता रहा है तो वो भी एक तरीके का जो एक लव ही है, एंड आपको उसको भी एक्सेप्ट करना है, बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। लास्ट मैसेज यहाँ पे जो भी है प्लेफुलनेस का कार्ड है, तो लाफ्टर जो है वो बेस्ट थेरेपी होती है, ठीक है। सम टाइम आपको फन जो है करना है, आप दोनों को एक साथ जो है खुश रहने की कोशिश करनी है, और प्यार जो होता है वो सबसे बड़ा हीलर होता है। प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं है जो आपको हील कर सकती है दुनिया में, ठीक है गाइज। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई गेस आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।